हेलो गाइस, वेलकम टू गायत्री स्टेनो कोचिंग जोन। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश की डिफरेंट स्पीड की डिक्टेशंस। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होगी 80 वर्ड्स पर मिनट। 3, 2, 1 स्टार्ट। आदरणीय सदस्य, अगर आपसे पूछा जाए कि आज आपकी सबसे कीमती चीज क्या है तो आप क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक। आप अपने परिवार, अपने घर, अपनी जमीन का नाम लेंगे। विराम। जाहिर है कि ये सारी चीजें आपको प्यारी हैं, किंतु आपके पास इनसे भी कीमती एक चीज और है, और वह है आपकी आज़ादी। विराम। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को सुखी और सुविधाजनक बनाती हैं। विराम। लेकिन जो आदमी आज़ाद नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं। विराम। आज हम आज़ाद हैं और हम भारतवासियों के लिए अपनी आज़ादी पर खुश होने का खास कारण है। विराम। लगभग 200 वर्ष हुए हमारी आज़ादी विदेशियों ने छीन ली थी। विराम। उसे फिर से पाने के लिए हमें बहुत लंबी और कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी। विराम। पहरा। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का सुनहला दिन आया। विराम। देश का शासन हमारे अपने हाथों में आ गया। विराम। हमारे लिए यह खुशी का एक ऐसा दिन है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। विराम। हर साल इसे हम अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। विराम। जिन दिनों आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उन दिनों से ही हमारे नेता इस बारे में विचार कर रहे थे कि हमारी आज़ादी की शक्ल क्या हो, आज़ादी मिलने के बाद किस तरह की सरकार बनाई जाए और स्वतंत्र भारत की सरकार क्या कुछ करे। विराम। जो बात बिल्कुल साफ थी वह यह कि स्वतंत्र भारत की सरकार जनता की होगी, जनता द्वारा होगी और जनता के लिए होगी। विराम। दूसरी बात यह थी कि यह सरकार देश के सभी लोगों के साथ बराबरी का बर्ताव करेगी। विराम। जाति, धर्म, क्षेत्र या स्त्री पुरुष का ख्याल करके किसी को खास सुविधा नहीं दी जाएगी। हर एक व्यक्ति को एक आज़ादी होगी कि वह जो भी धर्म चाहे माने और रहन सहन का मनचाहा तरीका अपनाए। विराम। तीसरी बात यह है कि सरकार जनता की भलाई के लिए काम करेगी और हमारे बीच से गरीबी और अज्ञान को जल्दी से जल्दी दूर करने का काम अपने हाथों में लेगी। विराम। पहरा। इन सब बातों के लिए कभी कभी कुछ भारी भरकम शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि। विराम। सीधे साधे शब्दों में इनका अर्थ यह है कि सरकार कायम रहे, जनता की उन्नति और खुशहाली के लिए काम करती जाए। विराम। हमारे लोकतंत्र में वे सब बातें मौजूद हैं। विराम। जिन आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को सामने रख कर हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा दूसरे नेताओं द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हमारे लोकतंत्र का
निर्माण हुआ है। पेराम हमारे लोकतंत्र का क्या स्वरूप हो, राज्य के विभिन्न अंग किस ढंग से और क्या कार्य करें और राष्ट्रीय नीति के मोटे मोटे सिद्धांत क्या हो, ये सारी बातें ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में दी गई हैं जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। विराम स्वतंत्र होने के बाद देश की जनता के प्रतिनिधियों ने एक संविधान सभा बनाई थी। विराम हमारे संविधान की यह विशेषता है कि उसमें समय समय पर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया जा सकता है और अब तक इसमें कई संशोधन भी हो चुके हैं। विराम।